एक चीज नोटिस की है, कभी कभी मार्केट बिना रीजन गिर जाता है और कभी खराब न्यूज के बाद भी चढ़ जाता है। और तब हम सोचते हैं, ये हो क्या रहा है। सच में मार्केट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हम गलत चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट एक्चुअली इंटरेस्ट रेट से चलता है। हम क्या करते हैं, न्यूज देखते हैं, एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, स्टॉक पिक करते हैं, लेकिन जो असली कंट्रोल है वो हम इग्नोर कर देते हैं। और वो कंट्रोल किसके पास है? फेडरल रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी ये डिसाइड करते हैं सिस्टम में पैसा फ्लो करेगा या रुक जाएगा। अब इसे बहुत सिंपल तरीके से समझो। इंटरेस्ट रेट का मतलब है पैसा लेने की कीमत, बस इतना ही। अगर रेट कम है तो लोन लेना आसान होता है, लोग खर्च करते हैं, बिजनेस ग्रो करता है। अगर रेट ज्यादा है तो लोन लेना मुश्किल होता है, लोग खर्च कम करते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है। एक छोटा सा रियल एग्जाम्पल लो। मान लो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अगर बैंक आपसे 6% इंटरेस्ट ले रहा है, आप कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर वही 11% हो जाए, आप 2 बार सोचोगे। कंपनीज भी एग्जैक्टली यही सोचती हैं, और यहीं से पूरा मार्केट मूव होता है। अब असली गेम शुरू होता है। ये एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होती है। पहला फेज, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है। इस टाइम पर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहा होता है, लोन महंगा हो जाता है, स्पेंडिंग कम हो जाती है, मार्केट जनरली प्रेशर में रहता है। ये वो फेज है जहां एक्साइटमेंट कम होती है। फेज 2, फिर आता है पॉज फेज। रेट हाई रहता है लेकिन बढ़ना बंद हो जाता है, मार्केट कंफ्यूज रहता है, लोग समझ नहीं पाते अब क्या होगा। फेज 3, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, जब रेट कट शुरू होता है। धीरे धीरे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करता है, सिस्टम में पैसा आना शुरू होता है, और यहीं एक चीज क्वाइटली होती है, स्मार्ट मनी एंट्री लेता है, बिना नॉइस के, बिना एक्साइटमेंट के। फेज 4, और फिर आता है बूम फेज। न्यूज पॉजिटिव होती है, मार्केट तेज हो जाती है, हर जगह डिस्कशन, और यही मेजॉरिटी लोग एंट्री करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको याद हो, 2020-21 का टाइम, रेट्स लो थे, पैसा सिस्टम में भरा हुआ था, हर चीज ऊपर जा रही थी, स्टॉक्स, क्रिप्टो, आईपीओ। फिर 2022-23 आया, फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ाया, और सडनली सब बदल गया। मार्केट गिरा, कॉन्फिडेंस गिरा, और अभी हम ट्रांजिशन फेज में हैं। ना पूरी क्लैरिटी है, ना पूरी फेयर। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब एक ऑनेस्ट बात, हम सब क्या करते हैं? जब मार्केट ऊपर जाता है, हमको कॉन्फिडेंस आता है और हम एंट्री करते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरता है, हम डर जाते हैं और एग्जिट करते हैं। यानी हम हमेशा उल्टा करते हैं। तो अब सिंपल रूल समझो, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो थोड़ा कॉशियस रहो, अगर रेट पीक पर है तो ऑब्जर्व करो, अगर रेट कट शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे एंट्री शुरू करो, और जब हर जगह एक्साइटमेंट हो तो थोड़ा स्लो हो जाओ। बस इतना फॉलो कर लिया तो आधा गेम जीत लिया। मार्केट में लॉस गलत स्टॉक से नहीं होता, गलत टाइमिंग से होता है, और टाइमिंग इंप्रूव होती है जब आप साइकिल समझते हो। अगर आप सच में मार्केट को समझना चाहते हो तो सिर्फ स्टॉक मत देखो, सिस्टम समझो, क्योंकि जो लोग सिस्टम समझते हैं वही लॉन्ग टर्म में टिकते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। यहाँ हर वीडियो अलग नहीं है, धीरे धीरे पूरी फाइनेंशियल क्लैरिटी बनती है। मार्केट नॉइस में नहीं चलता, सिस्टम में चलता है, और सिस्टम इंटरेस्ट रेट से